Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Malik and our today's lecture is ELISA enzyme linked immunosorbent assay. तो ये आपकी स्लाइड से भी कवर करवाऊंगा और एक बार जो मैंने नोट्स बनाए वहां से भी आपको थोड़ा बहुत करवा दूंगा। कंटेंट को स्किप करते हैं। इंट्रोडक्शन। बेसिकली ELISA क्या है कि ये लेबल्ड इम्यूनो एसे होता है दैट इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इम्यूनो एसे। इम्यूनो एसे से मुराद है यानी कि हमने इनके अंदर जो है वो टेस्टिंग करनी होती है और बीमारियों का पता लगाना, किसी एंटीजन का एंटीबॉडी का पता लगाना कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए ELISA का इस्तेमाल किया जाता है। द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इज वेरी सेंसिटिव एंड इज यूज टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई सब्सटेंसेस। अब ये बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू बताएगा वो प्रिसाइज होगी, एक्यूरेट वैल्यूज देगा, इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड हार्मोन। हमने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का लेवल चेक करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बीमारी आती है तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी। इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज शो करेगा कि बॉडी में बीमारी है, ठीक है। तो ये चेक किया जाता है। इसी तरह एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? बीमारी कॉज करने वाला फैक्टर, वो फैक्टर, वो केमिकल जिसने बीमारी कॉज की, ठीक है। अगर उसका लेवल हाई है तो वो भी बीमारी को शो कर रहा है। प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं इन रिस्पॉन्स टू सम रिएक्शंस। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इसी तरह, एंड हार्मोन्स। अगर स्पेसिफिक कंडीशन में हार्मोन का लेवल ज्यादा कम होता है तो इन सारी चीजों को चेक करने के लिए इनके अमाउंट, इन प्रेजेंस हाई है लो है, हम जब इलाजा का इस्तेमाल करते हैं। द डिटेक्शन ऑफ दीज प्रोसेस इज कंप्लीट बाय कम्प्लेक्सिंग एंटीबॉडीज एंड एंटीजन टू प्रोड्यूस अ मेजरेबल रिजल्ट। और इसमें हम एंटीबॉडीज और एंटीजन्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास केमिकल्स होते हैं उनमें, यानी कि एंटीबॉडी केमिकल होता है, एंटीजन का केमिकल होता है, और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। टू डिफरेंट रिसर्च टीम इन्वेंटेड द डायरेक्ट एलाइजा। ये उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री है। ओके। तो अब जो है, antigen antibody interaction is utilized in ELISA testing and allows for identifying specific protein antibody antigen with only small amount of a test sample। ये बात पीछे हो चुकी कि हम किस किस चीज को असेस कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट एक तो ये होगा कि ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ जो एंटीजन, सॉरी, कंपाउंड हैं, ये सब्सटेंसेस है, उसको डिटेक्ट करने के लिए है। दूसरा क्या? सेंसिटिव है, ठीक है। ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट है। सेंसिटिव का मतलब था कि बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर उस चीज की प्रेजेंस है तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। एंटीजन बिल्कुल माइनर सा भी प्रेजेंट है तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये होता है सेंसिटिवनेस, ठीक है। एक होता है कि यार कोई ऐसा केमिकल हो या कोई ऐसा मेथड हो कि वो कहेगा कि यार कम से कम इतने इतने ग्राम या इतने ml एंटीबॉडीज मौजूद होंगी तो डिटेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और कोई कहेगा कि फर्ज कर ले, कहते हैं जी 10 ग्राम, 10 ml एंटीबॉडीज मौजूद हुई तो ये सब्सटेंस कलर चेंज करेगा। एक सब्सटेंस ऐसा है जो पांच पे, अगर उसको पांच भी मिल गई एंटीबॉडीज तो वो अपना कलर चेंज कर देगा, ठीक है। तो पांच वाला क्या है? ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसका मतलब है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल में भी ये जो है वो चेक कर सकते हैं। एलिजा टेस्टिंग इज यूज टू डायग्नोस HIV इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी टेस्ट, ब्लड टाइपिंग एंड अमंग अदर। डिफरेंट तरह के टेस्ट के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। और इसका जो मेथड है अगर वो आगे लिखा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल क्या है? ELISA is a plate-based assay technique along with enzyme labeling of antigen and antibodies. The technique involve following three principles। अब बेसिकली तो ये प्लेट बेस्ड ऐसे टेक्निक का मतलब होता है कि जो ELISA है ना, ये एक बड़ी सी ट्रे होती है जिसमें छोटे छोटे जो है ना, वो जिस तरह आपने बर्फ के क्यूब वाली ट्रे प्लेट देखी होगी, ठीक है, उसी तरह की छोटे छोटे ट्यूब वाली जब वो बड़ी सी होती है उसके अंदर हम ये ELISA को करते हैं। और इसमें क्या है? एन इम्यून रिएक्शन। पहला तीन प्रिंसिपल है। एक इम्यून रिएक्शन, आपको पता है कि जब भी एंटीजन आएगा उसके साथ एंटीबॉडी बाइंड करेगी। मिसाल है, आप सैंपल लेते हो, ठीक है, वो आप डाल देते हो उस ट्यूब में, जो भी आपका वो चैम्बर है, ऊपर से आप एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डालते हो। अब अगर वो एंटीबॉडीज अटैच कर गई इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंट था। अगर वो नहीं अटैच की इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो आपको पता लग जाता है कि ओके, एंटीजन प्रेजेंट था या नहीं था। आगे फर्दर जब डिटेल में आएगा तो वहां से आपको दिखा दूंगा। एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम कलरलेस सबस्ट्रेट। अब ये क्या होता है? अगर ये आप सिंपल, ये दो तीन चीजें हैं। आगे अगर प्रोसेस है तो उसमें मैं इनको क्लैरिफाई करता हूँ, यहाँ से छोड़ दें, यहाँ से हम पूरा प्रोसेस समझाता हूँ मैं। अच्छा, चार जनरल स्टेप होते हैं। पहला कोटिंग। जो आपका ये ग्लास है ना, होता ये है कि हम सबसे बेस में या तो एंटीजन लगाएंगे या एंटीबॉडी लगाएंगे। जो हमने डिटेक्ट करना है वो हम उसकी
कोटिंग कर देंगे। ब्लॉकिंग, टिपिकली विद एडिशन ऑफ बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके जरिए हम इस बेस वाले को ब्लॉक कर देते हैं। फिर डिटेक्शन एंड फाइनल रीड, और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, enzyme conjugated antibody और एंटीजन बाइंड स्पेसिफिकली टू द टारगेट एंटीजन और एंटीबॉडी। नीचे हमने बेस में क्या लगा दिया, एंटीजन, ठीक है। और उस एंटीजन के ऊपर हमने एक ऐसी एंटीबॉडी लगानी होती है जिसके ऊपर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फ्लोरेसेंट होता है, फ्लोरेसेंट या कोई भी जो जो डिटेक्ट किया जा सकता है। अब अगर मैं आपको दूसरी फाइल से करवाऊं, वहां से थोड़ा सा प्रोसीजर मैंने आपको करवाना है, जस्ट अ मिनट। देखो, हमारे पास एक प्लेट है, वो जो प्लेट बेस्ड मेथड था उसके अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। देन सैंपल इज एडिड, ठीक है, इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे सैंपल में हमने एंटीजन डिटेक्ट करना है, अगर हमारे सैंपल में हमने एंटीजन को डिटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बेस में लगा देंगे, इसमें कोई डायग्राम है, ओके नहीं है तो मैं बना के दिखाता हूँ। हम बेस में क्या लगा देंगे, उसके रिलेटेड कोई भी एंटीजन लगा देंगे। और इसी तरह अगर हमने एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो हम बेस में क्या, बेस में एंटीजन लगा देंगे। अगर एंटीजन डिटेक्ट करना है तो बेस में एंटीबॉडी लगा देते होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। बेसिकली अगर आप उसको इमेजिन करें, तो ये हमारे पास एक चैम्बर है, ठीक है। बेस में हमने हमने डिटेक्ट करना है HIV का एंटीजन, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इसकी बेस में हमने लगा देनी है, एंटीजन डिटेक्ट करना है तो बेस में लग जाएगी एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी लग गई, ठीक है। अब हम डालेंगे सैंपल। अब सैंपल में अगर एंटीजन मौजूद हुआ HIV का तो वो इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और अगर ना मौजूद हुआ तो फिर वो बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या डालते हैं, हमने एंटीजन वो जो सैंपल है, ब्लड सैंपल है, वो डाल दिया। और उसके बाद इसकी कर दी वॉशिंग। अब जो जो एंटीजन अटैच हो गया वो अटैच रहेगा, उसके अलावा जो भी कंपोनेंट है वो वॉश आउट हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये जब अब हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आ गया। द एंजाइम लेबल एंटीबॉडी एंड देन कलर चेंजिंग सब्सटेंस आर एडेड। अब ये क्या बन गया, हमारे पास बेस में क्या थी, एंटीबॉडी थी, उसके ऊपर हमारा लग गया एंटीजन, एंटीजन यहाँ पे लग गया और उसका भी एक मुंह ऊपर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज डाल देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे तो वो आके लग गई यहाँ पे, और उसके एंड पे जो उसका दूसरा एंड है, यहाँ, ये जो है दूसरा एंड आ गया हमारा, ठीक है। अब एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक है, ये तीन बन गए। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी थी जिसने हमारे एंटीजन को बाइंड किया, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, सेकेंडरी एंटीबॉडीज, जिसके ऊपर जो है वो एक इंजाइम लगा होता है। क्या लगा होता है, एक इंजाइम अटैच्ड होता है, इसको कहते हैं इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। अब हम क्या करेंगे, हम सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट कोई भी ऐसा केमिकल होगा, ऐसा सब्सटेंस होगा जिसके ऊपर ये वाला एंजाइम, क्योंकि हमें इसका पता है, हमें इस एंटीबॉडी का पता है, हमें इस एंजाइम का पता है, तो हम एक ऐसा केमिकल डालेंगे जिसके ऊपर ये एंजाइम एक्ट कर सके और उसके कलर चेंज कर दे, ठीक है। अब हमने वो सब्सटेंस डाला और कलर चेंज हुआ, इसका मतलब है वो कंफर्म करेगा कि जो बेस है वो स्ट्रांग है, मतलब जो बेस में एंटीबॉडी के बाद एंटीजन लगा था, उसके बाद एंटीबॉडी अटैच हुई है तभी कलर चेंज हुआ है। अदरवाइज अगर ये यहां से अटैच ना होता, ठीक है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी हमने बेस में लगाई है, जब हम सैंपल डालते और ये एंटीबॉडी और होती, एंटीजन कोई और होता, तो ये दोनों ने अटैच होना ही नहीं था। जब हमने वॉशिंग करनी थी तो सारे का सारा वॉश आउट हो जाना था, पीछे कुछ भी लगा ही नहीं था होना, ठीक है। तो जब हमने सेकेंडरी एंटीबॉडीज डालनी थी तो उनके पास कोई भी रिएक्शन साइट नहीं है, बाइंड होने की साइट नहीं है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी से अटैच नहीं होनी थी, उसने एंटीजन ढूंढना था। जब उसको नहीं मिलना था, फिर से वॉशिंग होनी थी, तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज भी चली जानी थी। सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ ही इंजाइम ने भी निकल जाना था। और जब हमने सबस्ट्रेट डालना था तो उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने वाला प्रोडक्ट में, कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला कोई भी एंजाइम मौजूद ही नहीं होना था, कलर चेंज नहीं होना था, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाना था कि किसी किस्म का कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, ठीक है। और अगर कलर चेंज हो जाता तो उससे कंफर्म हो जाता कि इसके अंदर कोई ना कोई एंटीजन जो है वो मौजूद है, ठीक है। क्लियर है इतना, ये अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे जाता हूँ, मुझे ये थोड़ा सा बता दो।
ओके। अच्छा, तो अब आपकी बैक टू योर स्लाइड्स। तो इसमें अब देखा आपने, सबसे पहले हमने कोटिंग की थी, हमने बेस में कोई भी हमारी मर्जी का एंटीजन या एंटीबॉडी जो भी हमने बीमारी चेक करनी है वो लगाया। उसके बाद एन अनरिलेटेड प्रोटीन बेस्ड सोल्यूशन इज यूज्ड टू कवर आर अनबाउंड साइट ऑन द प्लेट्स। सॉरी, बेस हमने लगा दी। उसके बाद हम जो भी हमारा सैंपल डालते हैं, सैंपल के बाद ब्लॉकिंग एजेंट का काम क्या होता है, अगर मैं इसको नॉर्मली समझाऊं तो वो ये है कि हमने जब सैंपल डाला था, हमने बेस में एंटीजन एंटीबॉडी डाले, उसके बाद एंटीबॉडी एंटीजन ऐड कर दिया। तो जहां जहां जितने जितने एंटीजन अटैच होने थे हो गए। उसके अलावा भी साइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जहां कोई ना कोई नई चीज अटैच हो सकती है। तो उसको ब्लॉक किया जाता है पहले, ताकि प्योरिटी इफेक्ट आए, कि जो एंटीजन अटैच हुआ है सिर्फ उसकी वजह से रिएक्शन आए, बाकियों की वजह से रिएक्शन ना आए। तो क्या किया जाता है कि अगर मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूं, तो हमारे पास अगर ये हमारा एक चैम्बर था, तो इसके अंदर हमने ये एंटीजन लगाए, सॉरी एंटीबॉडीज लगाई थी, प्राइमरी एंटीबॉडीज। हमने एंटीजन डाला, वो एंटीजन आके जो है वो इसके साथ अटैच कर गया। ठीक है, ये एंटीजन इधर एक अटैच कर गया, एक एंटीजन इधर अटैच कर गया। ये साइड खाली पड़ी है, फर्ज करिए आपके सैंपल में थे ही दो एंटीजन, ठीक है, तो ये साइड खाली पड़ी है। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉकिंग एजेंट डाल देंगे। ब्लॉकिंग एजेंट क्या करेगा, ये एक्सपोज्ड साइट्स को क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, ये जितनी साइट्स पड़ी हैं जहां से वो अटैच हो सकती है मजीद, कोई नया कंपोनेंट आके अटैच करता है, उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब आप ऊपर से कुछ भी डालेंगे, कोई भी चीज अटैच नहीं होगी सिवाय इस साइड के। इस साइड के अलावा कोई चीज अटैच नहीं होगी, और यहाँ किसने अटैच होना है, सेकेंडरी एंटीबॉडी ने। ठीक है, तो वो जब डालेंगे तब डलेगा। अदर देन दिस कोई और एंटीजन, कोई और साइट उन्होंने नहीं छोड़ी। तो ये एंटीबॉडी जो है वो उसके पास, जब एंटीबॉडीज भी ऐड करेंगे तो उनके पास सिर्फ ये वाली एक्सपोज साइट है जो कि एंटीजन की साइट है। ठीक है, अटैच्ड एंटीजन की। सेकेंडरी एंटीबॉडीज के पास प्राइमरी एंटीबॉडीज के करीब आने की या उसके साथ जुड़ने की कोई भी साइट अवेलेबल नहीं होगी ड्यू टू ब्लॉकिंग एजेंट। उसके बाद हम डिटेक्शन करते हैं, वही सबस्ट्रेट कन्वर्जन, और उसके बाद हम उसके रिजल्ट्स को क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टिंग सैंपल। हमारे पास डिफरेंट सैंपल हो सकते हैं। ये जनरल चीजें लिखी हैं कि आप सैंपल किस किस चीज को ले रहे हो। तो ब्लॉकिंग एजेंट हमारे पास बीएससी होता है, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, एमसीक्यूज आता है। एंटीबॉडीज हमारे पास हो सकती हैं, उसकी टाइप्स लिखी हुई हैं, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, कुछ टाइप्स होंगी किसी बेस पे उसके। माइक्रो टाइटर प्लेट होती है, वही जो 96, अब वो जो मैंने जिसने आपको बताया ना, जिसने आपके बर्फ वाली क्यूब वाली, बर्फ की क्यूब्स वाली एक होती है ट्रे, इस तरह की क्यूब ट्रे होती है, और वो बहुत बारीक बारीक जो है ना उसमें 96 वेल होते हैं, 96 खाने बने होते हैं उसमें। यानी एट अ टाइम आप 96 अलाइजा परफॉर्म कर सकते हैं उसमें। वॉशिंग बफर होता है, जिसके जरिए हमने वो मैंने जो आपको बताया ना वॉशिंग करते हैं, कि एक्सेस में जो भी एंटीजन पड़ा है या कोई भी एंटीबॉडी पड़ी है जो एक्सेस हो गई है, जो अटैच होने थे वो हो गए, और जो बच गए उनको वॉश आउट करने के लिए हम वॉशिंग बफर इस्तेमाल करते हैं। एंड अ नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, या वॉशिंग बफर में हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, टू रिमूव अनबाउंड मटेरियल, पर्पस क्या है, कि अनबाउंड मटेरियल को हमने रिमूव करना है। उसके अलावा एंजाइम्स है हमारे पास, ये दो एंजाइम लिखे हुए हैं, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज एंड अल्कलीन फॉस्फेटेज। ये अगर मैं अपने नोट्स में जाऊं तो आपको मिल जाएंगे कि ये कहाँ पे कौन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। ये सारा मेथड है, आप इसमें से देख भी सकते थे। ठीक है, और ये हमारे लिखे हुए हैं कॉमन एंजाइम जो है हमारे पास कौन कौन से, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और वो आपको नोट्स में भी ये मिल जाएंगे। तो ये दो एंजाइम्स होते हैं जो कि यूजुअली इस्तेमाल होते हैं, ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। सबस्ट्रेट क्रोमोजेंस फॉर एचआरपी इज हाइड्रोजन peroxide एंड रिजल्ट इज अ ब्लू कलर चेंज। यूजुअली हम क्या कर रहे हैं, हमने जिस तरह देख लिया कि कोई सबस्ट्रेट चाहिए, ऐसा क्रोमोजन, क्रोमोजन का मतलब होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि कलर चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जिस तरह उसने बताया कि एचआरपी के लिए हमारे पास हाइड्रोजन peroxidase है, कि वो अगर हाइड्रोजन peroxidase डालेंगे, पर अगर उसमें इंजाइम्स यानी कि इंजाइम लिंक एंटीबॉडीज मौजूद हुई, तो वो उसका कलर चेंज करवा देंगी इनटू आ ब्लू कलर। जितना ज्यादा कलर आएगा, जितना डार्कर कलर या जितना ज्यादा कलर आएगा, वो शो करेगा कि उतने ही ज्यादा एंटीजन मौजूद थे। ठीक है, और उतनी ही सीवियर फॉर्म ऑफ बीमारी थी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइजा होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच अलाइजा एंड कॉम्पिटिटिव अलाइजा। 3 तरह के हमारे पास या 4 तरह के हमारे पास जो है वो
एलाइजा मौजूद हैं, सारों की डिटेल हमारे पास आ जाती है। डायरेक्ट एलाइजा, डायरेक्ट एलाइजा डिटेक्शन इज मच फास्टर देन अदर एलाइजा टेक्निक, एज फ्यू स्टेप रिक्वायर्ड। डायरेक्ट एलाइजा में हमें बहुत कम स्टेप्स चाहिए होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, द एसे इज आल्सो लेस प्रोन टू एरर सिंस फ्यूअर रिएजेंट एंड स्टेप्स आर नीडेड। और ये कहते हैं जब डायरेक्ट एलाइजा ये जल्दी भी होता है और इसमें एरर के चांसेस कम है। क्यों एरर के चांसेस कम है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिएजेंट्स, बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स का ये प्रोसीजर है, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो स्टेप चीजें इस्तेमाल नहीं होती। तो इस वजह से इसमें कोई क्रॉस रिएक्शन, या आप कहते हो कि जिसमें आप बेनिफिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है ना, वो अगर मैं आपको एक फाइल और दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना, तो आपको जल्दी अंदाजा हो जाएगा। एडवांटेज इसके क्या है कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज आपको नहीं कोई भी डालनी पड़ रही, ठीक है, क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, और ये मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रही। और डिसएडवांटेज क्या है, लो सेंसिटिविटी है। मतलब आपको बहुत ज्यादा अगर एंटीजन होगा तभी ब्लड सैंपल के अंदर या आपके सैंपल के अंदर जो भी आप सैंपल डाल रहे हो तब ये डिटेक्ट करेगा। अगर थोड़ा सैंपल हुआ या सैंपल में एंटीजन छोड़े हुए या उनकी अमाउंट बिल्कुल माइनस हुई, तो ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और अब ये सिंपल मेथड है। हमने क्या किया है कि ये हमारे पास एक चैम्बर है, हमने डायरेक्ट सैंपल एंटीजन कोड कर दिए हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एंटीजन कोड कर दिया। ये एंटीजन जो है ये हमारे सैंपल वाला है, ठीक है। यानी इस डायरेक्ट एलाइजा में सबसे पहले हम क्या डालते हैं, हमारा सबस्ट्रेट, जो हमारा, सॉरी सबस्ट्रेट कह रहा हूँ, हमारा जो सैंपल है वो डाल देते हैं जिसके अंदर एंटीजन मौजूद है। एज सुन एज हमारा सैंपल ये आ गया, अब उसके बाद हम डायरेक्टली सेकेंडरी एंटीबॉडी, ऐसी एंटीबॉडीज डालते हैं जो इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज हैं। इस केस में क्योंकि दो एंटीबॉडीज, डबल एंटीबॉडी नहीं अटैच हो रही, जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें क्या था, पहले एंटीबॉडी अटैच करते थे, फिर सैंपल डालते थे, फिर दूसरी एंटीबॉडी आती थी सेकेंडरी, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट एंटीजन डाला है और एंटीजन की बेस लगा दी, और उसके ऊपर हमने इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज छोड़ दी, ठीक है। तो ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, और ये इंजाइम है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि क्या हुआ है, एंटीजन जो है वो हमारा मौजूद था। अगर एंटीजन मौजूद ना होता तो जब एंटीबॉडीज डाल के वॉशिंग करते, किससे वॉशिंग करते थे, हमने पीछे मैंने अभी आपको बताया है, बोवाइन या बीए से। ये ब्लॉकिंग, सॉरी, वॉशिंग बफर हमारे पास कौन सा है, फॉस्फेट बफर सलाइन एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। इनडायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं, डिटेक्शन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। इसमें 2 स्टेप के प्रोसेस हैं। फर्स्ट, एन अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। सेकंड, एन enzyme conjugated secondary antibody that is directed against the host species of the primary antibodies is applied। तो हमने सबसे पहले एंटीजन लगा दिया एज पर आवर सैंपल, वॉशिंग की, वॉशिंग हमने कर दी ताकि कोई भी एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज है तो वो उतर जाए। हमने डाल दी एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी नहीं है, ये सिंगल एंटीबॉडी है, ठीक है। तो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी अटैच कर गए, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकंड एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं जिसपे कैपेबिलिटी होती है कि वो प्राइमरी के साथ अटैच कर सके, ठीक है। तो पहले हमने एंटीजन लगाया, उसके ऊपर एक एंटीबॉडी लगी प्राइमरी, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी लगी, सेकेंडरी के पास एंजाइम है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट का कलर चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा कि हाई सेंसिटिविटी आ गई। पहले एंटीजन के साथ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अटैच कर गई, और उन एंटीबॉडीज के साथ मजीद एंटीबॉडीज अटैच कर गई, ठीक है। तो ये आपको डबल एक लॉक मिल गया, जिससे जो है वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर एंटीजन मौजूद होगा तो वो क्या होगा, डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये लॉन्गर है, टाइम ज्यादा लेगा डायरेक्ट एलाइजा की निस्बत, और क्योंकि इसमें अंदर, इसके अंदर जो है वो एक एडिशनल स्टेप है। इंक्यूबेशन स्टेप का मतलब है कि हमने ये कोट करके इसको रखना होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। फिर सेकंड कोटिंग होती है, ठीक है। तो ये सेकंड एडिशन, ये थर्ड एडिशन, इन सारों में फिर टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग है, और थोड़ा सा कॉस्टली भी होगा क्योंकि डबल एंटीबॉडीज है। सैंडविच एंटीबॉडीज में क्या होता है कि पहले दोनों केसेस के अंदर हम बेस में एंटीजन लगा रहे थे, अब जो है वो हमने क्या करना है कि हम बेस में एंटीबॉडी लगा रहे हैं, और ये एंटीबॉडी हमने लगा दी। सैंडविच एलाइजा बिगिन विद कैप्चर एंटीबॉडी कोटेड onto the well of the plate, it is termed as sandwich because the antigen is sandwiched between two layer of antibodies। ये जो प्राइमरी एंटीबॉडीज है, पहले दोनों केसेस में ये जो एंटीजन लग रहे थे ये हमारे बीमारी वाले एंटीजन थे जो हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने इस सैंडविच एलाइजा में हम अपनी मर्जी की एक एंटीबॉडी लगाते हैं, और ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू दैट डिजीज होती है जो डिजीज हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है।
प्राइमरी एंटीबॉडी लगाएंगे, उसके बाद हम सैंपल ऐड कर देंगे, मतलब वॉशिंग करके। वॉश करने से क्या होता है कि जो अटैच नहीं हुई एंटीबॉडीज या जो भी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा वो उतर जाए, सैंपल डालेंगे। तो अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम बीमारी के हुए तो वो कर जाएंगे अटैच, ठीक है। अब ये हमारे सैंपल लग गए, एंटीजन लग गए, ठीक है। उसके बाद हम एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज डालेंगे। ये इस एंटीजन के साथ अटैच कर देंगे। पिछले वाले में क्या था, एंटीजन एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी। यहाँ पे क्या है, एंटी प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो ये सैंडविच की तरह है। अगर आप एंटीबॉडी को एक ब्रेड के पीस समझ लें, तो ऊपर वाला ब्रेड, नीचे वाला ब्रेड, और सेंटर में ये अंडा लगा हुआ है एंटीजन की फॉर्म में, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है ना वो हम कहते हैं सैंडविच एलाइजा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ऊपर से एंजाइम लिंक आ गई, और वो एंजाइम लिंक जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगी और उसको कलर जो है वो उसका प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो इसमें से जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्चर एंटीबॉडी। और जो हमारी सेकेंडरी है, ये जो बाद में लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिटेक्शन एंटीबॉडी। जो इनडायरेक्ट एलाइजा है, इसमें पहले वाली जो एंटीबॉडी है उसको प्राइमरी कह रहे हैं, जो दूसरे बाद में लग रही है उसको सेकेंडरी कह रहे हैं। सैंडविच एलाइजा के अंदर जो हमारी पहले एंटीबॉडी लगी उसको हम कैप्चर एंटीबॉडी कह रहे हैं। कैप्चर क्यों, क्योंकि उसने एंटीजेंस को कैप्चर करना है। और दूसरी जो एंटीबॉडी लग रही है जो बाद में आई है उसको हम क्या कह देते हैं, डिटेक्शन एंटीबॉडीज, ठीक है। सैंडविच एलाइजा के अंदर वो कहता है कि मैच्ड एंटीबॉडी पेयर जो है वो टेस्ट किए जाएं, ठीक है, ताकि वो डिफरेंट एपिटॉप को जो है वो अटैक करे टू अचीव एक्यूरेट रिजल्ट। द कैप्चर एंटीबॉडी एज इट्स नेम इंप्लाई बाइंड द एंटीजन एंड देन कैन बी डिटेक्टेड इन डायरेक्ट एलाइजा और इन इनडायरेक्ट एलाइजा कॉन्फ़िगरेशन। वही बात होगी जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, कि पहले आप पहले वाले को लगाओगे ताकि वो कैप्चर कर ले एंटीजन को, और दूसरा जो ऊपर से लगाओगे वो आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडीज हैं। अच्छा, इस केस में वो कहता है कि आपकी प्राइम जो आपकी कैप्चर एंटीबॉडीज हैं और जो आपकी डिटेक्शन एंटीबॉडीज हैं, both of them should be from the same disease, both of them should be linked। ये ना हो कि आप बेस में आपने HIV के लगा दिए और ऊपर जो है वो आप कोई मलेरिया चेक करने के लिए एंटीबॉडी जो सेकेंडरी है या जो आपने डिटेक्शन एंटीबॉडी डाली है वो आपने मलेरिया की डाल दी है। तो इट शुडंट बी हैपन। आपके पास जो है वो मैच्ड एंटीबॉडी पेयर होने चाहिए। हाई सेंसिटिविटी है इसकी, हाई स्पेसिफिसिटी है। हाई सेंसिटिविटी का मतलब है कि ये 2 to 5, बाकी उसके भी लिखी हुई है। और स्पेसिफिसिटी क्या है कि टू एंटीबॉडीज क्योंकि इन्वॉल्व है, तो दोनों ही फर्ज कर लें HIV से रिलेटेड आपने डाल दिए, तो अब इसमें स्पेसिफिसिटी आ गई। स्पेसिफिसिटी क्या है कि कुछ बीमारियां आपस में कुछ उनके एंटीजन या एंटीबॉडी एक जैसे होते हैं या मिलते जुलते होते हैं, तो उनमें चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा रिजल्ट्स वेरी कर जाएं। वेरी कर जाएं कि मतलब कोई और एंटीजन जो HIV के अलावा कोई और एंटीजन भी बाइंड कर जाए। लेकिन सैंडविच एलाइजा के अंदर क्या हो रहा है कि एंटीजन पहले तो नीचे से बाइंडेड है, ठीक है, और ऊपर से दूसरी एंटीबॉडी, एक एंटीजन दो एंटीबॉडी से बाउंड हो गया, ठीक है। तो दोनों जो हमारी एंटीबॉडीज थी, दे आर बोथ ऑफ देम आर, इफ दे बोथ ऑफ देम आर लिंक टू वन डिजीज, तभी जाके वो बीमारी यानी कि वो कलर चेंज होगा, ठीक है। तो अगर दोनों ही अटैच होगी इसका मतलब बहुत स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। एक्चुअल में ये एंटीजन इसी बीमारी का है जो आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो, तो ये होती है स्पेसिफिसिटी। कॉम्पिटिटिव एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या करते हैं, द कॉम्पिटिटिव टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एंटीजन इन द टेस्ट सीरम। This type of ELISA utilizes two specific antibodies, an enzyme conjugated antibody and another antibody present in the test serum। ये कॉम्पिटिटिव ELISA बेसिकली हम चेक करना चाह रहे होते हैं एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए। पिछले जो मेथड हमने अभी तक कर रहे हैं उसमें हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, एंटीजन, बीमारी कॉज करने वाला फैक्टर। अब हम चेक करना चाह रहे हैं एंटीबॉडी की प्रेजेंस, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो एलाइजा इस्तेमाल होता है दैट इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा के जरिए हम क्या कहते हैं कि इसमें हमने दो एंटीबॉडीज लेनी है, एक इंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी एंड द सेकेंड एंटीबॉडी इज ऑफ, जो कि हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। This type of ELISA depend on competition reaction between the sample antigen and the antigen boundary to the well of the microliter plate in the primary antibody। कर क्या रहे हैं कि हमने ये चैम्बर ले लिया, इसकी बेस में हमने लगा दिया एंटीजन, ठीक है, एंटीजन लग गया। अब हमने हमारे पास हमने एक मिक्सचर लिया, एक हमने क्या किया, फर्ज कर लें दो बाउल लिए, एक के अंदर हमने हमारी नॉन एंटीबॉडी जो हमें पता है, ठीक है, कि ये एंटीबॉडी हमारी है इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जिसका हमें सारा पता है, वो ऐड कर दी। और दूसरी तरफ जो है वो हमने ऐड कर दी वो वाली एंटीबॉडी जो कि सीरम में मौजूद थी, सीरम से मुराद है सैंपल में मौजूद है। इन दोनों के मिक्सचर को हमने डाल दिया इस सैंपल के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि एक जो एंटीबॉडी है दैट इज इंजाइम लिंक्ड और दूसरी जो है जो कि सैंपल वाली है वो इंजाइम लिंक्ड नहीं है, ठीक है।
तो अब होगा एक कंपटीशन, कंपटीशन के बाद अब जो है अगर तो वो वाली एंटीबॉडीज ज्यादा अटैच कर गई जिनके साथ इंजाइम लिंक्ड था, ठीक है, तो कलर क्या आएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो वाली एंटीबॉडीज ज्यादा अटैच कर गई जो सैंपल में मौजूद थी जिनके साथ इंजाइम लिंक नहीं था, तो कलर चेंज नहीं होगा या कम होगा। तो बाकी तीनों के कंट्रास्ट में कॉम्पिटिटिव एलाइजा के अंदर जितना कम कलर चेंज होगा उतना ज्यादा प्रेजेंस होती है कि एंटीबॉडी या जो पॉजिटिव एजेंट है या जो चीज हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वो क्या है, ज्यादा मौजूद है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमारी देखिए अगर तो जो अलग से एंजाइम लिंक्ड है हमने एक उतने बराबर अमाउंट में दोनों लिए हैं, एक हमारी सैंपल वाली एंटीबॉडीज और दूसरी हमने एंजाइम लिंक ले ली है। अगर हमारे सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज बहुत थोड़ी हैं, एक दो हैं या है ही नहीं, तो ज्यादा अटैच कर देंगी एंजाइम लिंक वाली, क्योंकि कवर तो करनी है उन्होंने सारी जगह, ठीक है। तो कलर ज्यादा डार्क आएगा क्योंकि सबस्ट्रेट को चेंज करने के लिए, सबस्ट्रेट का कलर चेंज करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज, सॉरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ठीक ठीक है। अगर दूसरे केस में देखते हो कि अगर उस सैंपल के अंदर बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज मौजूद थी तो वो सारी जगह को कवर कर लेंगी और उनको चांस नहीं मिलेगा, एंजाइम लिंक एंटीबॉडीज को चांस नहीं मिलेगा कि वो अटैच कर पाए। अब इस केस में कलर चेंज करने को एंजाइम ही नहीं मौजूद, क्योंकि वॉशिंग हो गई है तो वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या होगा, कलर चेंज नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो इस केस में जब कलर चेंज नहीं होगा तो वो शो करवाएगा कि बीमारी है, बीमारी वाला एंटीबॉडी मौजूद है। तो ये बाकी तीनों से कंट्रास्ट में इस सेंस में है। ये सारा मैंने आपको बता दिया, आप इसको पढ़ोगे तो आपको जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, यहां तक मुझे आप बता दें, आर यू क्लियर अबाउट इट, जो भी इसके मेथड चार मैंने बताए हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? कॉम्पिटिटिव में मैंने ये कहा है कि आप क्या करते हो कि आप जो है वो एंटीजन हमने बेस में लगा दिए, इसमें एंटीजन जो है वो हमें पता होता है, एचआईवी के एंटीजन हमने लगा दिए, ठीक है। अब हमने, क्योंकि हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं एचआईवी की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है, हमने ये डिटेक्ट करना है। तो हमने ये लगा दिए, अब हम उसके साथ एक तो एंटीबॉडी हमारे पास हमारे सैंपल वाली आ गई, ठीक है, ये एचआईवी वाली एंटीबॉडी है। ये जो हमने खुद से हमें पता है कि ये अटैच करेगी, ये हमने नॉन एंटीबॉडी डाल दी और इसके साथ इंजाइम लिंक है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों का मिक्सचर डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर तो सिंपल वाली ज्यादा अटैच कर जाएंगी तो इसका मतलब है इंजाइम वाली कम अटैच की, ठीक है। जब इंजाइम वाली कम अटैच करेंगी तो कलर चेंज कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर सैंपल वाली ज्यादा अटैच कर गई, अगर सैंपल में ज्यादा होंगी तभी ज्यादा अटैच करेंगी ना, अगर सैंपल वाली ज्यादा अटैच कर गई तो वही मैंने बात बताई कि इंजाइम वाली कम अटैच करेंगी, इंजाइम वाली कम अटैच की तो कलर चेंज कम होगा, जिससे जाहिर ये हो जाएगा कि बीमारी है। दूसरे केस में अगर सैंपल वाली एंटीबॉडीज यानी कि बीमारी वाली एंटीबॉडीज बहुत कम है तो अटैच कर जाएंगी इंजाइम लिंक, और इंजाइम लिंक अगर ज्यादा अटैच कर जाएंगी तो वो कलर चेंज करा देंगे, ज्यादा कलर चेंज करवा देंगे। जब ज्यादा कलर चेंज हो जाएगा तो वो शो करवाएगा कि इंजाइम लिंक अटैच कर गई, बीमारी वाली कम थी, कम का मतलब है कि बीमारी थी ही नहीं, यानी कि पॉजिटिव एजेंट या इस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज इंसान उस पर्सन की जिंदगी में या उस पर्सन के सैंपल में या ब्लड में मौजूद नहीं थी। क्लियर हुआ? ओके। सो नेक्स्ट ये एलाइजा डाटा इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं, रिजल्ट हमने मेजर कर लिए, स्टैंडर्ड कर्व बनता है, एक्स एक्सिस लॉन्ग लॉन्ग से ये आप पढ़ लेना कि एब्जॉर्बेंस उसकी चेक की जाती है और उसकी बेस पे आप जो है वो डाटा इंटरप्रेट करते हो। एब्जॉर्बेंस होता है कि ये अपने स्टैंडर्ड कर्व कर्व बनता है एक, और उसकी बेस पे उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है। दो डिफरेंट तरह के डाटे हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेचर ऑफ रिजल्ट इन एलाइजा, क्वालिटेटिव डाटा क्या है, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी प्रोटीन पेप्टाइड और हार्मोन। एलाइजा कैन आल्सो बी यूज्ड टू अचीव अ yes or no answer indicating whether a particular antigen is present or in a sample as compared to blank well containing no antigen or unrelated control antigen।
यानी कि वो बताता है कि ये एलाइजा जो है, जो क्वालिटेटिव डाटा है, वो ये बताएगा कि एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है नहीं है, प्रोटीन प्रेजेंट है नहीं है, पेप्टाइड प्रेजेंट है या नहीं है। उनकी प्रेजेंस को यस और नो में प्रेजेंट करता है। ठीक है। जबकि जो क्वांटिटेटिव है, ELISA कैन बी इंटरप्रेटेड इन कंपैरिजन टू अ स्टैंडर्ड कर्व, अ सीरियल डायलेशन ऑफ अ नॉन प्यूरिफाइड एंटीजन इन ऑर्डर टू प्रिसाइजली कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन वेरियस सैंपल। अगर तो आप एलाइजा को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ ये पता करते हो कि प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, कम एक आपने कंपैरिजन में रखा हुआ है, एक आपके पास आपका जिसमें आपने अपना सैंपल डाला है, ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करके आप बताते हो प्रेजेंट था, फलाना एंटीजन प्रेजेंट था नहीं था, फलानी एंटीजन प्रेजेंट थी, एंटीबॉडी प्रेजेंट थी या नहीं थी। हाँ ना में जवाब दे रहे हो, क्वालिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव डाटा में आप बताते हो, एक कर्व बनता है, एक स्टैंडर्ड कर्व होता है, मतलब आपने दो सैंपल लिए हैं, एक वो जिसमें सैंपल नहीं है, एक वो जिसमें आपका सैंपल एडिड है। अगर दोनों का कर्व एक जैसा ही बना, इसका मतलब है दूसरे में भी कोई एंटीबॉडी या एंटीजन जो भी आपका पॉजिटिव एजेंट था वो मौजूद नहीं था। अगर उसके कर्व में चेंज आती है, जो स्टैंडर्ड कर्व है जिसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है, वो और तरह कर्व बनता है, और आपके वाला और तरह से बनता है, तो वो शो करवाएगा कि देर इज प्रेजेंस ऑफ समथिंग, जो कि आप डिटेक्ट कर लेते हो। और कितने डिटेक्ट करते हो वो भी आपको पता लग जाता है। जितना कर्व स्टैंडर्ड कर्व से दूर होगा या उससे वेरिएट करेगा, उतना ज्यादा आप कहते हो कि उसके अंदर जो है वो एंटीजन की मिकदार प्रेजेंट है। ठीक है। ये एप्लीकेशन है, ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसे बताने वाली चीजें नहीं है। डिफरेंट हार्मोन को चेक करने के लिए, और HIV की टेस्टिंग के लिए, ड्रग अब्यूज को चेक करने के लिए भी होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ड्रग्स के नेम लिखे हुए हैं, इनमें से आप दो तीन एक दो कर लेना। ठीक है, एक एक दो दो तीन तीन याद कर लो अपने तौर पे। और ड्रग अब्यूज क्या होता है कि किसी ने मिथाइल, ये कोई भी कोकेन, आसान समझ आ जाए कि कोकेन इस्तेमाल की हुई है, ठीक है, तो उसके ब्लड में वो मौजूद होगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप एलाइजा के जरिए डिटेक्ट कर सकते हो कि इसके ब्लड में जो है इसके सैंपल या इसके जो बाकियात हैं वो मौजूद हैं कि नहीं। कुछ बीमारियां चेक करने के लिए, पास्ट एक्सपोजर, कोई पास्ट में बीमारियां हुई थी उनको चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इस स्लाइड में से कुछ समझना है। ये भी यही लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज टेस्ट टेस्ट करने के लिए, किस किस चीज को टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें भी आप सिर्फ इंलिस्ट करोगे। थेराप्यूटिक ड्रग्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, कि बॉडी के अंदर ड्रग्स कैसे मतलब बॉडी के अंदर ड्रग्स चेक करने के लिए, एंटी ड्रग एंटीबॉडी, होस्ट सेल प्रोटीन्स, डिफरेंट चीजें चेक करने के लिए, उनकी डिटेक्शन करने के लिए ये जो है एलाइजा की किट जो है इस्तेमाल की जाती है। आर यू क्लियर अबाउट इट? एनी क्वेश्चन? Okay, that was all about Eliza. If you still have any question, you can ask me in the chat box or in the comment section. Allah Hafiz.